काशी विश्वनाथ मंदिर बनाम ज्ञानवापी मस्जिद, ये जो मुद्दा है पिछले कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। न्यूज़ रूम में भी इसके ऊपर चर्चा चलती है, तो सोशल मीडिया पर भी लोग इसके ऊपर बात करते हैं। न्यूज़ रूम पे इस पर डिबेट्स चल रही हैं, लोग घर घर में इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इतना छाया हुआ है ये मुद्दा। लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इस ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया है एक मंदिर को तोड़कर, या फिर ये मस्जिद पहले से ही था, कोई मंदिर वगैरह नहीं तोड़ा गया। ये लोगों के मन में सवाल है और फिलहाल इस सवाल का जो जवाब है वो तो सिर्फ अदालत ही दे सकती है। अब अदालत के ऊपर है कि क्या इस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाएगा या फिर इस मस्जिद को मस्जिद ही रहने दिया जाएगा। देखते हैं क्या आता है अदालत का फैसला। लेकिन इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या रहा है ज्ञानवापी मस्जिद और साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास, और साथ ही साथ इस मुद्दे पे कुछ और भी आपके सामने मैं फैक्ट्स रखने वाला हूँ। सन 1659 में चल रहा था देश में मुगल शासनकाल, और उस समय थे एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने शासनकाल में कई सारे मंदिरों को तोड़ा है। उसमें से एक था काशी विश्वनाथ मंदिर। कहते हैं कि सन 1659 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ डाला और वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद को खड़ा किया। और जिस जगह पे इस मस्जिद को खड़ा करा गया था वहाँ पर एक शिवलिंग था, और वो शिवलिंग जो है वो विश्वेश्वर मंदिर का एक पार्ट था। तो उस पोर्शन को औरंगजेब ने तोड़कर वहाँ पे मस्जिद को खड़ा किया था। रही बात काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास की, तो उसको भी कई बार तोड़ा गया था और उसके बाद वापस से उसको खड़ा कर दिया गया था। और अगर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में आपको जानना है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट करिए। ये मेरा पुराना वीडियो, उसमें मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जिक्र किया था। अब ये तो देखिए हो गया मुगल शासनकाल के समय के बारे में। अब आता है 19वीं सदी, जब देश ब्रिटिश राज के अंडर था। उस समय बनारस का दौरा करने आए थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक इंग्लिश स्कॉलर और एक इंग्लिश ऑथर थे। उन्होंने अपने किताब बनारस इलस्ट्रेशन में इस मंदिर के बारे में जिक्र किया है। अगर आप उनके किताब के पन्ने पलटाइएगा तो आपको उसमें कुछ तस्वीरें दिखेंगी जो कि इस मंदिर का है, और साथ ही साथ आपको एक नक्शा दिखेगा। उन तस्वीरों और उस नक्शे को देखकर तो यही समझ में आता है कि वहाँ पे पहले से ही मंदिर था। अगर आप नक्शे की तरफ देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बीच में एक शिवलिंग था और आसपास कई सारे मंदिर वगैरह थे। आपको बीच में एक शिवलिंग दिखेंगे, वो तो विश्वेश्वर मंदिर, और आसपास मंदिर थे जैसे कि तारकेश्वर मंदिर, गणेश मंदिर, भैरव मंदिर, ये सारे मंदिर वगैरह थे। ये आपको इस मैप में दिखेगा। और ये जो मैप है ये जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। और एक हूबहू एक ऐसा ही नक्शा आपको और भी पुराने समय में मिल जाएगा। वो भी नक्शा आपके स्क्रीन पर है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपने इस नक्शे को गौर से देखा होगा तो आपको दिखा होगा कि यहाँ पे एक नंदी जी भी है। अगर मैं आज के बनारस के फोटोज निकालूं तो आपको पता चलेगा कि ये जो नंदी जी जो है, इनका जो पीठ है वो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ है और इनका जो चेहरा है वो है ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ। अब एक बात बताइए, आप लोग अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो ये तो पता ही होगा कि नंदी जी जो है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ देखते हैं। आप कोई भी उदाहरण लीजिए, आप आसपास अपने मंदिर में चल जाइए या फिर आप केदारनाथ मंदिर का एग्जाम्पल ले लीजिए, हर जगह पे ये जो शिवलिंग की तरफ ही नंदी जी का मुंह रहता है। ये पहला एक अजूबा सा केस है जहाँ पर नंदी जी का जो चेहरा है वो है मस्जिद की तरफ। लोगों के मन में सवाल तो उठेगा ही कि यार हर जगह पे शिवलिंग की तरफ मुंह रहता है, यहाँ पर नंदी जी मस्जिद की तरफ क्यों फेस कर रहे। तो यहीं पे सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मस्जिद की जगह पहले मंदिर था। अगर मैं इस केस के फ़िलहाल की हालचाल की बात करूं तो ये केस अदालत में चल रहा है। ये जो केस है ये अदालत तक इसलिए पहुंचा क्योंकि 5 महिलाओं ने अगस्त 2021 में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उनकी मांग थी कि उनको मस्जिद के अंदर प्रवेश करके गौरी भगवान का श्रृंगार करने का। ये इन याचिकाकर्ता दायर करने वाले महिलाओं की मांग थी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई वगैरह की और इसके बाद उन्होंने एक कमेटी बैठा दी। वो जो कमेटी है उसको कहा गया कि आप 10 मई तक
एक रिपोर्ट बनाइए, वीडियोग्राफी वगैरह करिए इस पूरे मस्जिद का और एक सर्वे वगैरह करिए और उस सर्वे का जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट करिए। परंतु 10 मई तक ये सर्वे वगैरह नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जब जब ये टीम सर्वे वगैरह करने जाती तो इनको बहुत सारे विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ता है ज्ञानवापी मस्जिद के पास, इसलिए सर्वे वगैरह हो नहीं पाता। इसके बाद कोर्ट ने इस मुद्दे पे 17 मई तक की मोहरत दी। 17 मई तक वीडियोग्राफी और साथ साथ सर्वे हो जाना चाहिए, ये आदेश दिया। अच्छा, जब ये सर्वे वगैरह हुआ तो हिंदू पक्ष का दावा था कि जब सर्वे वगैरह हो रहा था तो उन लोगों को कई सारे सिंबल्स वगैरह मिले, जो हिंदू सिंबल्स होते जैसे ओम, साथिया, ये सब सिंबल्स वगैरह मिले। तो साथ ही साथ हिंदू पक्ष ने ये भी दावा किया है कि मस्जिद के वजू खाने से 12 फीट लंबे शिवलिंग मिले। जैसे ही लोगों को पता चला कि वहाँ पे शिवलिंग मिले 12 फीट लंबे, तो पूरा जो हिंदू पक्ष है वो झूम उठा। हिंदू पक्ष हर हर महादेव के नारे लगाने लग गए। तो किसी ने कहा कि नंदी जी को अपने शिवलिंग वापस मिल गए। तो दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने यही कहा कि सर्वे के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला जो दर्शाता है कि अंदर मंदिर है। मुस्लिम पक्ष ने यही दावा बार बार किया। तो साथ ही साथ इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया वाराणसी कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए। वाराणसी कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था कि जिस एरिया में शिवलिंग मिला है उस एरिया को सील कर दिया जाए और साथ ही साथ मुस्लिमों को नमाज पढ़ने ना दिया जाए। जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक आई इस आस में कि क्या पता सुप्रीम कोर्ट इस वीडियोग्राफी को ही बोल दे कि यार ये तो इलीगल है, या फिर ये जो वाराणसी कोर्ट ने जो फैसला वगैरह लिया है इसी को ये लोग खारिज कर दे। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस एरिया में शिवलिंग मिला है उस एरिया को सील कर दिया जाए। साथ ही साथ मुसलमानों को नमाज पढ़ने का जो परमिशन है वो भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। परंतु जब बात आए कि यार सुप्रीम कोर्ट शायद इस मामले को रोक दे, इस वीडियोग्राफी को इलीगल दर्शा दे, या फिर जो बनारस का जो कोर्ट का जो डिसीजन वगैरह है इसके ऊपर कुछ बोले, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कुछ नहीं किया। इस मामले को बनारस कोर्ट तक ही सीमित रखा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इस मामले से साइड कर लिया। जब मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट 1991 का दावा किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप ना ही पढ़े तो बेहतर है, वरना मामला जो है और पेचीदा हो जाएगा। ये जो वर्शिप एक्ट 1991 है इसको लाया था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने, यानी कि कांग्रेस की सरकार ने लाया था जुलाई 1991 में। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी धर्म स्थल को किसी दूसरे के धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। और इसमें एक एक्सेप्शन था, वो था राम जन्मभूमि वर्सेस बाबरी मस्जिद का केस, क्योंकि उस समय ये जो केस है अदालत के समक्ष चल रहा था, तो इसलिए उस केस को इस वर्शिप एक्ट 1991 से एक्सेप्शन में रखा गया। धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी पक्ष का हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, वो अगर आपके घर के ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेता है तो उसको कब्जा करने दीजिए, आप लड़िए ही मत। ये क्या बात हुई? यही तो है ये कानून, और इसीलिए ही तो लोग इसका काफ़ी विरोध करते हैं। इस कानून को बार बार विरोध किया गया है क्योंकि सन 1192 से लेकर 1947 तक कई सारे धर्म स्थलों को तोड़ा गया है, और उन जितने भी धर्म स्थलों को तोड़कर कोई दूसरा धर्मस्थल बनाया गया उन सबको ये वर्शिप एक्ट 1991 एक कानूनी मान्यता दे रहा था। अब देखने लायक बात ये भी रहेगा कि क्या ये वर्शिप एक्ट 1991 का अड़ंगा लाएगा बनारस की कोर्ट को अपना फैसला सुनाने में, या फिर नरेंद्र मोदी की जो सरकार है इस वर्शिप एक्ट को ही हटा देगी। क्योंकि देखिए, जब इस देश से आर्टिकल 370 हट सकता है, जब इस देश से कृषि कानून वापस लिया जा सकता है, ये वर्शिप एक्ट 1991 क्या चीज़ है? लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह ही भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, हटा तो सकती है। सब इनके ऊपर निर्भर करता है। इस वीडियो को समाप्त करूं उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं। अगर मुस्लिम पक्ष का यही कहना है कि अंदर कुछ नहीं है,
तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा ही क्यों खटखटाए भाई? अगर अंदर कुछ नहीं है तो होने दो सर्वे। एक बार सर्वे हो जाएगा तो इट्स ऑल एंड ओवर। अगर वहाँ पे पता चल जाता है कि अंदर मंदिर के कोई साइंस नहीं है तो मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म। एक बार पुष्टि तो कर लेने दो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर सर्वे वगैरह हो जाए तो। सर्वे की वजह से वर्शिप एक्ट 1991 का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है। बहुत ही अजीब है यार। जो लोग अंदर हर दिन जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार अंदर से मस्जिद है, परंतु जो लोग अंदर ज़्यादा नहीं जाते यानी कि हिंदू पक्ष, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि यार अंदर मंदिर है। और हिंदू पक्ष के मन में ये जो सवाल इसलिए उठ रहा है, सबसे पहली बात तो कि नंदी जो है मस्जिद की तरफ फेस कर रही है, सबसे पहली एक सवाल आता है मन में। दूसरा, मस्जिद का आकार। अगर आप मस्जिद के फोटोज़ देखेगा तो आपको दिखेगा कि मस्जिद का एक हिस्सा चल रहा है, वो सफ़ेद पोर्शन, अचानक से एक येलो टाइप का पोर्शन आ जाता है जो कि एकदम ही लगता नहीं कि यार ये मस्जिद का कोई पोर्शन है, लग रहा है कि वो मंदिर का कोई पोर्शन है। में सवाल आएगा। साथ ही साथ बार बार मुस्लिम पक्ष का वीडियोग्राफी और सर्वे करने से विरोध करना, बार बार उनका अड़ंगा लगाना कोर्ट के आदेशों में, हिंदू पक्ष को सवाल करने पे मजबूर कर दे रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो ये कह रहे हैं कि यार उस जगह पे ना स्कूल या अस्पताल बना दो, ये मंदिर मस्जिद का विवाद छोड़ दो। सरकार को महंगाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस मंदिर मस्जिद के विवाद पे। तो मैं ज़रा उन जैसे लोगों को ज़रा सबसे पहली बात तो बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हर समय सरकार जिम्मेदार नहीं होती है। कुछ लोगों को मैंने भी देखा है कि जो 10वीं पास या 12वीं पास है और सोचते हैं कि मेरे को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब मिल जाए। तब ऐसे लोगों को तो देखिए सरकार रोज़गार तो नहीं दे सकती। रही बात रोज़गार देने की, जब बात आती है तो सरकार अपनी जगह काम कर रही है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात चली ही है तो मैं ज़रा ये भी बता दूं उन जैसे लोगों को कि अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे का जो राज है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे देश का पॉपुलेशन भी है। ये भी लोग ज़रा ध्यान में रखें। अब बात आती है महंगाई वगैरह की, तो देखिए हाल ही में सरकार ने पेट्रोल डीजल का दाम तो कम करा ही है। और रही बात इस मंदिर मस्जिद के विवाद की, तो देखिए हिंदुओं की अपनी आस्था है, मुसलमान लोगों की अपनी आस्था है। कोर्ट में ये मामला है, अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला लेता है इस मुद्दे पे। रही बात स्कूल और अस्पताल की, वो तो हर जगह बन ही रहा है और देश हमारा आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस जगह पर मंदिर रहना चाहिए या फिर मस्जिद। आपकी क्या राय है ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को दबाइएगा। मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक इट्स मी श्रेय साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।